हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की जो मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर सेकंड से है। हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको दी जा रही है। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, इंट्रो में है कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 से लेकर जो है 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। यह केंद्र राज्य सरकारों को आय व्यय की जांच करता है। ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो आय और व्यय की जांच करता है तथा सार्वजनिक धन की निगरानी और संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, सार्वजनिक जो है धन की निगरानी करता है तथा संसदीय जो है जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें क्या पूछा गया है कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका। पहला क्या है, संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 149 से 151 के तहत कैग जो है कैग को केंद्र और राज्यों के वित्तीय खातों का लेखा परीक्षण करने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल 149 से 151 के तहत जो है कैग को केंद्र और राज्यों के वित्तीय जो खाते होते हैं उनका लेखा परीक्षण करने का अधिकार होता है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के समान सुरक्षा प्रदान की गई है। इसकी जो है स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इसको जो है न्यायपालिका के समान, जुडिशरी के समान जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा क्या है, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता। इसके अंतर्गत भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो वित्तीय अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट के माध्यम से सरकारी खर्चों की जांच करता है। क्या करता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वित्तीय अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट के माध्यम से जो सरकारी जो खर्च है उनकी जो है जांच करता है। धन के उद्देश्यपूर्ण उपयोग और वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है। धन का उद्देश्यपूर्ण उपयोग और वित्तीय जो है संसाधन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो कैग है वह सरकारी खर्चों, योजनाओं और कार्यक्रमों को ऑडिट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी आर्थिक रूप से हो रहा है। और क्या करते हैं, ये जो है वित्तीय अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट के माध्यम से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते हैं। फिर क्या है, संसदीय जवाबदेही। इसके अंतर्गत क्या है, कैग की जो रिपोर्ट है, मतलब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो लेखा परीक्षा, लोक लेखा समिति और अनुमान समिति के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है। क्या करती है कि जो कैग की जो रिपोर्ट है वह संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती है। इसके आधार पर क्या किया जाता है, इसके आधार पर लोक लेखा समिति और अनुमान समिति सार्वजनिक धन उपयोग की समीक्षा करती है। यह जो है कार्यकारी को जवाबदेह बनाती है और नीतिगत पारदर्शिता में सुधार लाती है। फिर क्या बताया गया है, नीतिगत मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या करता है, कैग विनिवेश और पीपीपी और संसाधन आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता का मूल्यांकन करता है। मतलब जो है कैग क्या करता है, कैग न केवल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है बल्कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी प्रभावशीलता और परिणामों का भी आकलन करता है। विनिवेश सार्वजनिक निजी, पीपीपी का मतलब होता है सार्वजनिक निजी भागीदारी और प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन क्षेत्रों में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण का विश्लेषण नीति निर्माण को प्रभावित करता है।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था कि कैग की जो है सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्या भूमिका है वो हमने देख लिया है। अब हम इसका जो है कंक्लूज़न देखेंगे कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोकतंत्र का प्रहरी है जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इससे आर्थिक लोकतंत्र मजबूत होता है। ये क्या करते हैं, जो लोकतंत्र भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। यह न केवल वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायक है बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाकर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भविष्य में जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका तकनीकी नवाचार, बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिए और हमारे चैनल पर अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।